शिक्षक बहाली जो है ना, नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरे दुनिया का अजूबा बहाली है। लॉज हॉस्टल लाइब्रेरी जाकर छात्र छात्राओं से मिलेंगे, 10 सूत्री मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर कराएंगे। आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है? मार्क्स क्यों नहीं बता रहे हैं? जब रिजल्ट आ रहा है उसी समय मार्क्स क्यों नहीं बताते हैं? आंसर क्यों नहीं बताया जा रहा है? किस क्वेश्चन का क्या आंसर इन्होंने माना है? सिविल कोर्ट 1 साल हो गया वैकेंसी आए हुआ, अभी तक शिक्षक नियमावली जो बनाई गई ना, ऐसा लगता है कि रात में मतलब कहीं भर रात जगह है, सुबह उठ के हम बना दिए नियमावली। बार बार पेपर लीक हो जाती है, फिर उसके बाद सेटिंग हो जाती है, तो उसका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाता है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। वी वांट जस्टिस के नारे के साथ यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं छात्र नेता दिलीप के साथ खड़ा हो गए हैं। कंधे से कंधे मिलाकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एकजुट हो गए हैं और मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे छात्र नेता भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आज की क्या तैयारी है और आज इन्होंने क्या कुछ किया है। आज क्या किए दिलीप जी? देखिए, छात्र हित से जुड़े 10 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान की शुरुआत आज 23 जुलाई 2023 को गांधी मैदान गांधी मूर्ति से की गई है और पूरे बिहार में हम जाएंगे। 3 दिन पटना में चलेगा, उसके बाद 31 जुलाई को नालंदा जाएंगे और पूरे बिहार में जाकर लॉज हॉस्टल लाइब्रेरी जाकर छात्र छात्राओं से मिलेंगे और 10 सूत्री मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर कराएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, उप मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। क्या 10 सूत्री मांग? 10 सूत्री मांग में पहला डिमांड हमारा है कि BSSC, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, शिक्षक बहाली सभी में पारदर्शिता लाई जाए। उसके लिए OMR शीट की कार्बन कॉपी दिया जाए और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है? मार्क्स क्यों नहीं बता रहे हैं? जब रिजल्ट आ रहा है उसी समय मार्क्स क्यों नहीं बताते हैं? आंसर क्यों नहीं बताया जा रहा है? किस क्वेश्चन का क्या आंसर इन्होंने माना है? किसको कितना मार्क्स आया क्यों नहीं बताया जा रहा? तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए और जब तक नहीं होगा हम लोग इस मुहिम को नहीं बंद करेंगे। और फिजिकल टेस्ट जो होता है, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली और किसी अन्य बहाली में, तो उसका मार्क्स जो है उसी समय आप रिटर्न में दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा बोलते हैं कि उनका जो मार्क्स आना चाहिए उतना नहीं बताया जाता है, बाद में कम कर दिया जाता है और वो फेल कर जाते हैं। ज़बरदस्ती मतलब फेल कर जाता है, ऐसा नहीं हो। PT मेंस फिजिकल तीनों का रोल नंबर एक अभ्यर्थी का एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई मेंस पास किया है तो कैसे पता चलेगा वो फिजिकल ये PT पास था कि नहीं था? तो इसलिए तीनों का रोल नंबर सेम होना चाहिए। उसके बाद BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय जो 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, प्रथम इंटर से 2014 में आई थी, 40,000 से ज़्यादा कलर का सीट खाली, तो उसकी वैकेंसी द्वितीय इंटर स्तरीय की जल्द निकाली जाए। दरोगा का 2500 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आए। सिविल कोर्ट 1 साल हो गया वैकेंसी आए हुआ, अभी तक कुछ उसका नहीं हुआ, उसकी बहाली जल्द पूरा हो। 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है 2016 से जनरल कैटेगरी में, जो कि बंद होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। BEO प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी मनोनयन होता है, तो मनोनयन नहीं हो, BPSC से उनकी बहाली हो, ये हमारा मांग है। सभी बहाली अस्थायी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे नियोजन पे बहाली नहीं हो। सभी भर्ती आयोग का कैलेंडर जारी हो, वार्षिक कैलेंडर, फाइनल रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी सबका जारी हो। शिक्षक प्रोफेसर की नियुक्ति हर साल हो, BEd की फीस कम की जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया जाए। और केंद्र सरकार से भी 2 डिमांड है कि रेलवे की वैकेंसी निकाली जाए। 4 साल हो गया, 5 साल वैकेंसी नहीं आ रही है, तो सारे जितना भी पद खाली है रेलवे SSC बैंकिंग के लिए वैकेंसी निकाली जाए। और केंद्र और राज्य दोनों से ये मांग है कि पलायन, बेरोजगारी रोकने, दूर करने, कम करने बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए बिहार में भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। आज क्या वजह है कि बिहार के स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ते हैं? आज क्या वजह है कि बिहार के टीचर कोटा दिल्ली में पढ़ाते हैं और यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाकर पढ़ते हैं? क्या बिहार के टीचर बिहार में नहीं पढ़ा सकते और बिहार के स्टूडेंट उन टीचर से यहीं नहीं पढ़ सकते? तो बिहार की अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी ना। तो इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ अब होना चाहिए और जब तक ये सब चीज़ नहीं हो जाएगा हम लोग का ये अभियान जारी रहेगा और अभी हम हर जिला जाएंगे। दिलीप जी, एक सवाल है, जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसे लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि इस परीक्षा में भी धांधली होने की संभावना है। संभावना मात्र हम कह रहे हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी ये चल रहा है कि हो सकता है कि इसमें भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लाकर कई अभ्यर्थी चयनित हो जाएं। इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, 1 साल पहले अगर आप ये सवाल करते तो हम ये बोलते थे कि BPSC भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन अब जब से अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने हैं BPSC के, तो उन्होंने बहुत सारा सुधार किया है। हम तो BPSC के चेयरमैन साहब हमारे रिलेटिव तो हैं नहीं, या कोई ऐसा नहीं है कि पहले से जान पहचान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भर्ती आयोग अच्छा काम कर रहा है तो हम उनकी तारीफ करेंगे। तो BPSC से बहाली हो रही है, शिक्षक बहाली, तो इसीलिए इस बहाली में यानी शिक्षक बहाली में किसी तरह का धांधली सेटिंग नहीं होगा। मुझे ऐसा भरोसा है
इसमें गड़बड़ी नहीं होगी बीपीएससी ऑफिस के अंदर से या बाहर से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। और बीएसएससी से होता, सीएसबीसी से होता या किसी और भर्ती आयोग से होता तो आप कहते हम सबसे ज़्यादा कहते। एक साल पहले तो बीपीएससी पहले तो आप खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल, वही तो बोले, एक साल पहले बीपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा कर रहे हैं। कई आंदोलन हम बीपीएससी ऑफिस के गेट पे किए हैं और वहाँ के परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग किया और हटाया भी गया। तो अभी अचानक कैसे दिलीप बदल गए? अचानक हम नहीं बदले हैं, अचानक बीपीएससी में सुधार हुआ और जब से अतुल प्रसाद जी आए तो सकारात्मक सुधार हुआ। और जब सुधार हुआ तो हम विरोध कैसे करेंगे? जब अच्छा काम हो रहा है तो हम विरोध नहीं करें। हमारा काम ऐसा थोड़े कि सरकार को हम बदनाम करें या सरकार के अगेंस्ट में बोले, नहीं। हमारा जो काम है, हमारी जो मांग है, छात्र हित से जुड़ा हुआ है। कोई भी सरकार में हो, कोई भी भर्ती आयोग का कोई भी चेयरमैन हो, उससे हमें मतलब नहीं। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, अगर गलती होगी तो हम उसको उजागर करेंगे, उसमें सुधार की मांग करेंगे। तो मिसाइल नीति को लेकर क्या कहना है? देखिए, जो मिसाइल तो सरकार ने लाया और फिर वापस कर लिया, तो ये इन्होंने तो एक तरह से होता है कि आपके आगे में खाना परोस दिया, फिर जब खाने लगे तो थाली खींच लिए, वही बात हो गया। तो सरकार ने तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी किया ही है, तो इस पर तो सरकार को करना चाहिए। और शिक्षक अभ्यर्थियों को ही नहीं, बिहार के स्टूडेंट्स को एकजुट होना पड़ेगा। जो 10 सूत्री हमारा डिमांड है, इसको लेके हम पूरे बिहार घूमेंगे। कई बार संशोधन किया गया और देखा ये जा रहा है कि हाल के दिनों में फिर से तारीख आगे बढ़ा दी गई है, फिर से जितने भी छूट गए अभ्यर्थी थे वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। देखिए, ये शिक्षक बहाली जो है ना, नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरे दुनिया का अजूबा बहाली है। आप 2006 से देख लीजिए ना, पहले क्या होता था, एक अभ्यर्थी 500-500 जगह अप्लाई करता था पंचायत में जाके। कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई ऑटो से जा रहे हैं, कोई ऑटो टेम्पो, कोई बाइक से, कोई स्कूटी, जिसको जो सुविधा, कोई पैदल ही जा रहे हैं। और सिलेक्शन कहीं एक पे उनको लेना है, उनका लिस्ट में नाम आ गया 50 जगह, 100 जगह, एक जगह लेंगे, बाकी जगह सीट खाली। तो लंबा लंबा लाइन लगता था, मीडिया में आता था कि शिक्षक बहाली चल रहा है। तो उसी आधार पर 2010 का चुनाव जीते नीतीश कुमार जी, बम्पर वोट आया उनको, बम्पर सीट भी आया, 115 सीट आया नीतीश कुमार जी को, 91 बीजेपी को आया, उसी के आधार पर आया था। लेकिन वही के चलते क्या हुआ, अभी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अब बीपीएससी से बहाली हो रही, तो अब सीधे धीरे धीरे सुधार होगा शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। और अभी तो जो सुधार हुआ है ना, जो भी सुधार है उसका तुम तारीफ करते हैं। हम बीपीएससी से बहाली का खुद मांग कर रहे थे, हम विरोध कैसे करेंगे? लेकिन शिक्षक नियमावली जो बनाई गई ना, ऐसा लगता है कि रात में मतलब कहीं भर रात जगह है, सुबह उठ के हम बना दिए नियमावली, ऐसा लग रहा है। बार बार आपको संशोधन करना पड़ा है। अभी म्यूजिक वाले के लिए पटना हाईकोर्ट ने कुछ आदेश दिया कि जो पिटिशन है उनको फॉर्म भराया जाए। तो फिर इस तरह से कोई बहाली होता है? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस तरह से नियमावली बना रहे हैं यार? हम तो पहले ही बोले थे कि आप पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के नेताओं, छात्र नेताओं, शिक्षक संघ के नेताओं से एक बार बात कर लीजिए, मीडिया बंधुओं से भी बात कर लीजिए इसमें। तो एक तरफ आप नियमावली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ पारदर्शिता को लेकर उन्हें सराह भी रहे हैं। नहीं, तो नियमावली बनाना तो बीपीएससी का काम नहीं है ना, शिक्षा विभाग का काम है। तो शिक्षा विभाग ने, शिक्षा विभाग फेल है। शिक्षा विभाग ने नियमावली बनाया और जो नियमावली बीपीएससी को भेजा गया उसी के आधार पर बीपीएससी को बहाली करना है। बीपीएससी अपने मन से तो कोई कानून बना नहीं सकती है शिक्षक बहाली से रिलेटेड, उनका कोई क्षेत्राधिकार है नहीं, उनको तो दिया गया है बहाली करने। किस तरह की परेशानी आ रही है? जी, पारदर्शिता की मांग है हमारी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जब होती है तो उसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी जब एक छात्र मन लगाकर पढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और बार बार पेपर लीक हो जाती है, फिर उसके बाद सेटिंग हो जाती है, तो उसका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाता है। कोई एक काबिल का जो सीट होता है किसी कम शिक्षित, कम योग्य व्यक्ति को, कम योग्य छात्र को चला जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त हम यहाँ मौजूद हैं आज 35% आरक्षण का जो मुद्दा है, जो बिहार सरकार अन्य राज्य के लड़कियों को उन्होंने दिया है कि 35% का आरक्षण उन्हें भी मिलता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो आरक्षण है 35% का, वो सिर्फ बिहार की ही महिलाओं को मिले, वहाँ की छात्राओं को मिले, और वहाँ जो आरक्षण उनको मिल रहा है वो आरक्षण उन्हें मतलब कि नहीं मिलना चाहिए, वो सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता दिलीप के साथ हस्ताक्षर अभियान के जरिए हॉस्टल में जाने वाले हैं, अभ्यर्थियों के बीच में जाने वाले हैं और इस मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुहिम का असर बिहार सरकार पर कितना पड़ता है। बहरहाल जितने भी अभ्यर्थी हैं अपनी परेशानियों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि इन्हें न्याय मिलेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।